गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, यू आर बेस्ट। हम लोग क्या जानेंगे कि सिद्ध करें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ये आप जीवन में कभी नहीं कहीं देखे होइएगा, वे चीज आपको हम बतलाते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको भी बन जाएगा। देखिएगा, ये वृत्त हुआ, आप लोग जानते हैं। ये क्या हुआ? केंद्र हुआ। ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। ये क्या हुआ? ये भी त्रिज्या हुआ। अब देखिएगा, ये हो गया थीटा और ये हो गया आपका इसका ये जीवा यानी ए बी हो गया जीवा, ये हो गया चाप, यही ना हुआ। तो हमें कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इसका क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए सर? तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे वे देखिएगा। क्या कह रहा है? ये O है, A है, B है। तो अब ये देखिए लघु वृत्तखंड हुआ। ये क्या है? टोटल है O A B, ये C अगर रहेगा तो O A C B क्या है? एक त्रिज्य खंड है और O A B एक त्रिभुज है और A C B चाप की लंबाई है। तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी क्या करेंगे देखिएगा। तो यहां से एक, यहां पर एक आपको हम एक ऐसे लंब डाल दिए। ठीक है, लंब डाल दिए। इस बिंदु का नाम दे दीजिए P। ठीक है, तो OP हो गया लंब। अब 90 के सामने वाला OA क्या होगा? कर्ण। ये क्या है? R है, ये भी R है, यानी समान है। ठीक है, ये बात को समझे आप लोग? थोड़ा समझे कि नहीं? बात को नहीं समझे आप लोग? समझे ना? थोड़ा समझिए। देखिए, अब आपको कह रहा है, क्या कह रहा है वे देखिएगा। दिया हुआ है कि COR एक वृत्त है जिसमें हमें डायरेक्ट बना दिया। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू R स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। यही ना सिद्ध करना है। इसको प्रमाण कैसे करेंगे देखिएगा। तो प्रमाण से पहले एक चीज देखिएगा, हमें हो सके तो यहां पर आपको क्या करना होगा वे देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है न, इसको ये रचना किए से समझ में आया है ना? रचना, तो एक रचना करेंगे एकदम बारीकी से। देखिए रचना, केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचे। जीवा AB पर यानी जीवा AB लंब OP खींचा। रचना का मतलब होता है डॉट लाइन, जो आप लोग नीचे वाला क्लास में जानते हो। रचना डॉटे में ना करते हैं। अब यहां से बारी बारी से देखिएगा, त्रिकोणमिति को यूज करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये थीटा है, पूरा एंगल क्या है? पूरा एंगल थीटा है। तो ये आधा क्या हो जाएगा? θ/2, और ये हो जाएगा θ/2। बात को समझे ना? θ/2 θ/2। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये त्रिज्या R है यानी कर्ण हुआ। इसके सामने वाला ये AP होगा, ये क्या होगा? PB होगा ना। और OP तो दोनों में समान होगा। तो ये त्रिभुज भी सर्वांगसम ही हुआ। सर्वांगसम का मतलब हुआ कि सब एंगल सबके बराबर हो गया।
सब भुजा सबके बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? तो देखिएगा θ/2 है, ये 90 है, और में θ/2 है, ये 90 है। तो ए सर्वांग समता से ये त्रिभुज इसके बिल्कुल उलट के धरिएगा ना तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक देगी, सर्वांगसम हो गया। तो हम एक एंगल से पहले निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे वो देखिएगा। तो निकालना क्या है से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो 1/2 आधार क्या है? ए बी है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी ए बी गुने ओपी कर देंगे। लेकिन ओपी का मान तो नहीं है, ए बी का भी मान नहीं है, उस सब को हम आर के कोरस्पोंडिंग में बनाएंगे। तो देखिएगा रचना, अगर आपके पास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं 10th में, तो आपके पास पावर होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला को सिद्ध करने का। सीधे पढ़ने से वह पढ़ाई नहीं होता है। कंसेप्ट को बना के फॉर्मूला खुद अर्जन कीजिए और उत्पन्न कीजिए, तब ना कोई मैथमेटिशियन बन जाता है, कोई गणितज्ञ बन जाता है। आइए जो बना दिया उसी पर बार बार पढ़ रहे तो इसमें क्या बनिएगा? वही देहात के आदमी बनिएगा। तो प्रमाण में क्या करेंगे तो सुनिए। चलते हैं समकोण त्रिभुज OAP में। किसमें चले? समकोण त्रिभुज OAP में। समकोण त्रिभुज OAP में। OAP में आप एगो फॉर्मूला यूज कीजिएगा। क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा? साइन थीटा यूज कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे यानी साइन थीटा। तो यहाँ थीटा क्या? OAP में थीटा क्या है? θ/2 है। बोलिए ना। तो θ/2 बराबर लंब कितना होगा? तो ये थीटा के सामने वाले भुजा कौन है? AP। बोलना पड़ेगा AP। हम लंब नहीं लिखे क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे। कर्ण क्या होगा? 90 के सामने वाला क्या है? OA। बात को समझे? अब यहां से देखिएगा साइन थीटा ये आ गया। अब देखिएगा AP आ गया। AP, हाँ AP आ गया। अब ये देखिए साइन थीटा बराबर AP/OA आ गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर AP का मान है नहीं है, बट OA का मान है कितना है? R है। यानी कि R इक्वल, ये R यहां आ जाएगा तो साइन θ/2 AP होगा। इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें चले? OBP में। C नीचे है, C यहां पर है, समझे ना। इसमें आप बतलाइए cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या होगा? OP। θ/2 होगा। देखिए यहाँ पर θ/2 होगा। आधार क्या होगा? इसका आधार OP होगा। क्या होगा? OP। अब बटे कर्ण क्या होगा? OB। यानी cos थीटा बराबर निकालिए cos थीटा इक्वल टू OP बटे, OP का मान है यहां निकाले हैं OP का मान, लेकिन वहां OP नहीं AP का मान निकला हुआ है। अरे बुआ देखो तो AP है यहां पर OP कितना है? नहीं है, तो OP बटे। अब बतलाइए OB कितना है? R। यानी ये R पहले कर दीजिए तो क्या होगा? cos θ/2 cos θ/2, ये समझे हुए है ना, इक्वल टू OP। इसको समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1 गुने 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? 1 और 2 को गुना करने पर, गुना करेंगे तो क्या होगा? अरे यहाँ छूट गया इसका R, यहाँ है नहीं यार। तो R और R LHS में गुना होगा, तो R गुना करेंगे तो कितना होगा? R²। अब क्या बचेगा? साइन θ/2 इंटू cos θ/2